नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ममता बनर्जी नई मुसीबत में फंस गई है और मुसीबत एक नहीं है, चौतरफा मुसीबत है। उन सारी मुसीबत पर हम लोग बात करेंगे। टीएमसी के मैक्सिमम गुंडों को उठा लिया गया है और थाने में ले जाकर के बैठा दिया गया। हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को राहत नहीं मिली और पूरा चुनाव प्रचार जो है वो खत्म भी हो गया। अब ममता बनर्जी के लिए समस्या ये है कि वो किस तरीके से पब्लिक को रोकेंगी वोट नहीं देने से, जो खेल वो पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल के अंदर कर रही थी। इसके अलावा एक और जबरदस्त बात है, उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस को चुनाव आयोग ने बंगाल में ऑब्जर्वर बना करके भेजा। नाम है उनका अजय पाल शर्मा। वैसे तो रहने वाले लुधियाना पंजाब के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी। उत्तर प्रदेश में उनके नाम 500 एनकाउंटर है। कितने? 500। उनको सिंघम कहा जाता है, स्मार्ट आदमी है। उनको भेजा गया बंगाल ऑब्जर्वर बना करके। आप लोग जान करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस देश का पूरा विपक्ष और बंगाल में पूरी टीएमसी उस व्यक्ति से डरी हुई है। अखिलेश यादव तो ऐसे बौखला करके फेसबुक पर लिख रहे हैं जैसे पता नहीं इनकी कौन सी भैंस खोल ली है इसने, आईपीएस अधिकारी ने। लेकिन जैसे ही वो आईपीएस अधिकारी बंगाल में लैंड करता है, 24 परगना जो अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है, गढ़ है, वहां पे उसको ऑब्जर्वर बना करके भेजा जाता है। पहले दिन की ही कार्रवाई में टीएमसी कांप जाती है। तो आइए उसी वीडियो से शुरू करेंगे। आईपीएस साहब के लोग हैं और राहुल गांधी की तरफ अच्छी तरह से समझ सुनिएगा ध्यान से कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। वह एक टीएमसी का नेता है, वो बार बार वोटरों को धमका रहा था, बार बार शिकायत मिल रही थी। जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जब उसके एड्रेस पे जाना था उसको समझाने के लिए, तो वहां का लोकल का कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का एड्रेस तक नहीं बता रहा था। लेकिन ठीक है, तेज तर्रार आईपीएस है, पता लगाते हुए पहुंच गए भाई साहब। अब पता लगाते हुए जैसे ही पहुंचे, साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दे डाली। इनको लगा कि अरे यार बंगाल पुलिस की तरह होगा। इनको ये नहीं पता कि 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने अगर लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के रखा हुआ है, तो वो इन्हीं अधिकारियों के बदौलत सुधार करके रखा हुआ है ना। पश्चिम बंगाल की तो पॉपुलेशन बहुत कम है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। अब इनको लगा कि कुछ होगा नहीं। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा काम किया, उस शख्स जो धमका रहा था उसको घर से उठाया और उसको कपड़ा भी नहीं पहनने दिया। अब पुलिस थाने में ले जाकर के बैठा दिया, बोला कि तब तक तुम यहां से नहीं हिलोगे जब तक कि वोट पड़ नहीं जाएगा। वो वीडियो में देख लीजिए। ये बिना कपड़े के है, इसको उठा ले जाएंगे। ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हम जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से बस, और कुछ नहीं पता है। कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ है? इसी में रहता है। घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो अभी बन रहा है। एक और भीतर है, एंट्री यहीं से इसको उठा ले गए, थाने में ले आकर के बैठा दिया।
पुलिस नाम सुनते हैं ना लोग, तो टीएमसी के गुंडे डरते नहीं है। पुलिस मतलब ठीक है, बंगाल की पुलिस होगी, वैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ना भैया, पाला पड़ गया ना तो बता देगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसी है। हालांकि बंगाल की पुलिस भी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन क्या करोगे जब इसी तरीके की वहां की राजनीति है, तो वहां तो पुलिस वाला भी अपनी जान बचाता है टीएमसी के गुंडों से, तो करी क्या लेगा। बाकी खाओ कमाओ वाली स्थिति है। अब ये उठ गया तो अब सब तिलमिलाहट शुरू हो गई। तिलमिलाहट जब शुरू हुई तो टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा उसको भी सुन लीजिए। पर मैं साफ वीडियो पूरा देखिएगा, भाषा बड़ा में मजेदार है। अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। ठीक, ये कह रहा है कोर्ट में खींच करके लाएंगे और तो भाजपा और आका और फलाना और ढिकाना ये नहीं तुमको बचा गए। और मतलब हो कौन बे, तुम लोग एक राज्य में सत्ता पाने के लिए चीख रहे हो, केंद्र में बैठी हुई है भाजपा, 20-22 स्टेट में बैठी हुई भाजपा भजिया तलने के लिए बैठी है क्या है? और वो बहुत हल्का फुल्का आईपीएस है क्या जिसको तुम्हारे जैसे चिंटू पिंटू उठा लेंगे? गया तो है तुम्हारे क्षेत्र में, औकात है तो कुछ बोल करके दिखाओ, उठा ले रहा है घर से बिना कपड़े के है? लेकिन बुरा लगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव और टीएमसी की भाषा सेम है, आपको पढ़ाऊंगा एकदम ओरिजिनल ट्वीट जो अखिलेश यादव ने किया है उसको। पहले देखते हैं क्या क्या हो रहा है। बंगाल चुनाव में यूपी के सिंघम की एंट्री से सियासी भूचाल, कौन है आईपीएस अजय पाल शर्मा और क्यों हो रही है तकरार? अच्छा, दक्षिण 24 परगना जिले में इनकी तैनाती हुई। अब जो खेल करना था यहां पे अभिषेक बनर्जी को, खेल नहीं होने देगा ये आईपीएस अधिकारी। कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा वाला कोई हो, डेयरिंग देखते हो ना कैसे, सीधे ये नहीं कि ये यहाँ पे ऐसे है वहां पे। आपको एक बात और बता दूं, पश्चिम बंगाल में गुंडे नहीं है, डरते हैं लोग, लिटरली डरते हैं। अदरवाइज ये गुंडे 1 मिनट ना टिके भाई, 1 मिनट ना। अब अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं कि 4 मई के बाद दिल्ली से कोई नहीं बचाएगा। मिताली बाग पर हमले को लेकर के अभिषेक बनर्जी को बीजेपी का खुला चैलेंज। इस बार जान जाना खैर नहीं है, तुम लोग बल्ले बचोगे कि नहीं बचोगे उसका इंतजाम कर लो। खैर, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं देखिए, जो टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा वही लाइन अब अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अच्छा अखिलेश, ममता बनर्जी ने बुलाया किसको किसको? केजरीवाल को बुला लिया, वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र को बुला लिया बंगाल में प्रचार करने के लिए। अखिलेश यादव आया ममता बनर्जी ने, क्योंकि भैया जहां जाते हैं वहां लुटिया डूब जाती है, वही हार जाता है। अपने तो हार ही रहे, वो भी हार जाता है। हालांकि सब हारे हुए ही पहुंचे थे। केजरीवाल दिल्ली हारा हुआ पहुंचा था, वो बिहार हारा हुआ पहुंचा था। तो ममता बनर्जी को लगा होगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 हारे हुए आ जाएंगे तो निपट न जाऊं मैं। खैर, ये क्या कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, दीदी है दीदी ही रहेगी। अच्छा, सही समय आने पर भाजपा और उसके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी, बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे न भूमिका, कुछ नहीं कर सकते हो अखिलेश यादव। आप चैलेंज है मेरा,
कुछ भी नहीं कर सकते हो यार, है ना, कुछ भी नहीं। ये बस केवल ट्विटर पे फेसबुक पे भौकाल बनाओ, है ना। राहुल गांधी अखिलेश यादव का एक ही काम है, ट्वीट फेसबुक पे लिख देंगे, ट्विटर पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा इससे? अच्छा, बक्से नहीं जाएंगे। अच्छा, सेम भाषा है, मुझको लगता है टीएमसी वालों ने लिख करके दिया होगा कि आप भी ट्वीट कर दीजिए अखिलेश भैया, प्रचार करने तो आए नहीं, कम से कम इतना ही काम कर दीजिए, है। खैर, है ना, वही आईपीएस अधिकारी हैं, उनका वो लगा करके नाम भी लिख देते, नाम लिखने में कौन सा डर था। खैर, बंगाल में अगर यूपी के सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जयपाल शर्मा, है ना, अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, आप लोगों को बता ही दिया मैंने। एक देवदीप चटर्जी नाम का कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, टीएमसी के गुंडे उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं टीएमसी के गुंडे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अलायंस पार्टनर हैं राहुल गांधी की। ध्यान रखिएगा पॉलिटिक्स इनकी किस हैसियत की। अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव में बैठेंगे, गलबहियां हो रही है, ममता दीदी की तारीफ हो रही है। उसी ममता दीदी, मैं तो ममता दीदी कहता ना, ये सब दीदी कहते हैं तो इसलिए मैं कहा, कि गुंडे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को मार देते हैं, नाम है उसका देवदीप चटर्जी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर्यटन करने के लिए हर जगह जाते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा था ना, अधीररंजन चौधरी गया वहां पे, और कांग्रेस का एक सिंगल व्यक्ति नहीं गया उस व्यक्ति के घर, और डल करके राहुल गांधी दिल्ली में आप भाग चले और लिख रहे हैं ये ममता वो ऐसे कर दिया, ममता ने वैसे कर दिया। अरे भैया, चले जाते कार्यकर्ताओं के अथॉरिटी तो लोगों को लगता तो बब्बर शेर गब्बर शेर झब्बर शेर बताते रहते हो। पहली बार कांग्रेसियों ने एक्सेप्ट किया, दिल्ली वालों ने। देखिए मेन कांग्रेस के ट्वीट पे कि हाँ, ममता बनर्जी के राज में गुंडागर्दी होती है, कार्यकर्ताओं की इस तरीके से चीजें होती हैं, लेकिन बेशर्मी है इनकी। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अच्छा, टीएमसी का गुंडाराज जारी है, विरोधी आवाज को हिंसा के बल से डराया और झुकाया नहीं जा सकता। एक बार भी ममता बनर्जी का नाम लिखने की हिम्मत नहीं हुई इन कांग्रेसियों की कि हम ममता बनर्जी का नाम लिख दें। टीएमसी कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आकर के ममता बनर्जी की कृपा से इनको प्रधानमंत्री बनना है। समझ रहे हैं? ममता बनर्जी का नाम नहीं लिखा गया, अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिखा गया, जबकि खुली बात है सब कुछ वहां। खैर, अब ये ट्वीट भी राहुल गांधी का वायरल हो रहा है। 2 मई 2021 को जब ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी, ये क्या कह रहा है, टीएमसी के गुंडे लोकतंत्र खत्म, अब बता रहा है ना, जब इसके कार्यकर्ता के ऊपर बीती है। तो एक लिख रहे हैं अभय प्रताप सिंह, ऐसे चिरकुट नेता होने पर ही कार्यकर्ता ऐसे फंसते हैं। आई एम हैप्पी टू कंग्रेचुलेट ममता जी एंड द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर साउंडली डिफीटिंग द बीजेपी। अरे बीजेपी कब जीती थी? 2 से 77 पहुंच गई थी 2021 में। डिफीटिंग ऐसा डिफीट खाए हो कि 50 साल से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। 50 साल हो गए और डिफीटिंग बता रहे हो। तुम यहाँ डिफीटिंग बता रहे थे और इसी के 1 साल बाद तुम्हारा एक एमएलए था पश्चिम बंगाल में, उसको भी टीएमसी लेकर के चली गई अपने में। ये लोग, है ना, एक होता कि चलो आइडियोलॉजी एकदम अलग है, हमसे कभी मतलब नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन गलबहियां होने के बावजूद भी, एक साथ एकजुट होने के बावजूद भी ये स्थिति है ना। कांग्रेचुलेट हो गया। खैर, राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ना है। पीएम मोदी की रैली से पहले रणक्षेत्र बना जगदल, बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर, देर रात की तस्वीर, जबरदस्त चला। टीएमसी कह रही है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे आए हुए, है ना। अर्जुन सिंह को जानते होंगे आप, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं इससे पहले। इनका बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है।
अब अर्जुन सिंह के बहुत सारे समर्थक देश भर के गए उनके बेटे के प्रचार में, तो वहां से एक अमित गुप्ता नाम का टीएमसी का प्रत्याशी है, वो कह रहा है कि अर्जुन सिंह के लोगों ने उनके समर्थकों की पिटाई की। जब वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने थाने पहुंचे तो उन पर हमला किया गया। टीएमसी ने कहा भाजपा उत्तर प्रदेश से गुंडे लाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो बहुत बड़ा, तो आंदोलन ही कर लेना भाई, कर ले आंदोलन। जो गए हैं प्रचार करने ना उत्तर प्रदेश से, उसमें धनंजय सिंह है, उसमें और भी बड़े बड़े बाहुबली हैं, जो उनका करना बने कर ले तू। धमकी किस बात की? तो ये सब चीजें चल रही है। टीएमसी का की एक नेता थी, उनके गाड़ी पे भी पथराव हो गया, शीशा उसा फूट रहा है बराबर दोनों तरफ से, है ना। एक चीजें ठीक है, मतलब एक पक्ष कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। टीएमसी जो हावी हो जाती थी, वो हावी होने वाली स्थिति अब खत्म हो गई इस बार के चुनाव में। चुनाव परिणाम एक अलग चीज है, मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो डर वाली पॉलिटिक्स थी ना, खासकर कार्यकर्ताओं के बीच में, वो तो निकाल दी, मुंह तोड़ जवाब मिला। और उसका कारण सिर्फ दो है, अमित शाह का बंगाल में जाकर के बैठना और सीआरपीएफ का लगना। अब बताइए ममता बनर्जी के लिए कितनी समस्याएं चल रही। अखिलेश यादव चूज कर रहे थे मतलब ये तो आईपीएस तुम लोगों को उत्तर प्रदेश का नहीं संभल पा रहा है। अब बनोगे गुंडा, अरे कहाँ गुंडा बनोगे रे। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स पसंद आता है तो इस चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।